हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लव इज लव। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री किसका, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ऑन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का पार्ट थ्री, बोर्ड मीटिंग के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का पार्ट थ्री हम डिस्कस करेंगे। पार्ट थ्री में हम क्या डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीटिंग, यानी कि जो बोर्ड मीटिंग होती है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग आपको एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, कैसे करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 2.1। 2.1 है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। कहता है द कंपनी शेल होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड, यानी कि कंपनी को कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, चार करनी है। कितने टाइम में चार करनी है, देखो लिखा है इन ईच कैलेंडर ईयर। हर कैलेंडर ईयर में कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी है विद अ मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 120 डेज बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स। बोला एक कैलेंडर ईयर ले लो। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जनवरी टू दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये चीज याद रख लो। वर्ड है कैलेंडर ईयर, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में आपको करनी है बोर्ड मीटिंग चार बोर्ड मीटिंग करनी है, तो 2 बोर्ड मीटिंग का गैप जो है 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पहली चीज क्लियर हो गई, 4 मीटिंग करनी है, 2 का गैप 120 से ज्यादा, 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बोला The company shall hold first meeting of its board. फिर बोला the company shall hold first meeting of its board within 30 days of date of incorporation. ये सेम चीज सेक्शन में भी लिखी थी। बोला कि कंपनी को, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो कंपनी को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग कर लेनी है, यानी कि द कंपनी शेल होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, it shall be sufficient if subsequent meetings are held with a maximum interval of 120 days between any 2 board meetings. बोला it shall be sufficient कि आप जो subsequent board meetings करोगे ना वो कितने के इंटरवल में होगी, 120 डेज के इंटरवल में होगी, यानी कि 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर बोला further it shall be sufficient if a one person company, small company or a dominant company holds one meeting of the board in each half of a calendar year and the gap between 2 meetings of the board is not less than 90 days. ध्यान से सुना। बोला कि नॉर्मल कंपनीज के लिए एक साल में करना 4 मीटिंग, एक साल मतलब कैलेंडर ईयर, 4 मीटिंग करना, 2 मीटिंग का गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में पहली वो मीटिंग करनी है। बात समझ में आई। अब आते हैं 3 कंपनी के लिए। पहली है 1 पर्सन कंपनी, दूसरी है स्मॉल कंपनी, तीसरी है डोमिनेंट कंपनी। बोला इन तीनों कंपनी के लिए कंपनी को हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करनी है, यानी कि पूरे कैलेंडर ईयर में कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग, 2। और बोला द गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, जो इनका गैप होगा वो 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप कितना नहीं होना चाहिए, 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड इज नॉट लेस देन 90 डेज। 90 डेज से कम का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल कंपनीज के लिए जो गैप है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोमिनेंट कंपनी के लिए गैप जो है 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। वहां क्या है, 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या है 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 बोर्ड मीटिंग का गैप 90 डेज होना चाहिए, और वहां पे 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 120 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोला एन adjourned मीटिंग being a continuation of original meeting, the interval period in such a case shall be counted from the original meeting. बात ध्यान से सुना। एक मीटिंग आपने बुलाई थी, मान लो आपने एक मीटिंग बुलाई, वो एडजर्न होगी, वो एक हफ्ता बाद हुई, तो उसका जो आप टाइम गैप देखोगे ना, पिछली बोर्ड मीटिंग से और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में बोला ना कि 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन आता है दिमाग में, मैम वो बोर्ड मीटिंग तो एडजर्न हुई थी, अब हम एडजर्न बोर्ड मीटिंग की डेट से गैप देखें या ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग की डेट से गैप देखें 120 डेज। पिछली बोर्ड मीटिंग से गैप देखना है 120 डेज, तो कहाँ से चेक करें, तो दोबारा से पढ़ो, एन एडजर्न मीटिंग being a continuation of original meeting, the interval period in such a case shall be counted from the date of original meeting, यानी कि जिस दिन ओरिजिनल मीटिंग थी वहां से आप 120 डेज काउंट करोगे, एडजर्न वाली डेट से नहीं करोगे। बात समझ में आई।
उसके बाद यहाँ तक की बात तो थी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए। अब आते हैं 2.2 पे। 2.2 कहता है मीटिंग्स ऑफ कमिटी, कमिटी मीटिंग के लिए। ये कहता है कमिटी शेल मीट as often as necessary subject to minimum number and frequency prescribed by any law or any authority or as stipulated by the board। बोला कि जो कमिटीज होंगी ना, जब जब नेसेसरी होगा किसी डिसीजन के लिए तो वो मिलेंगी, बट सब्जेक्ट टू मिनिमम नंबर, कि कितनी बार मिलना है, एक बार, दो बार, कितने नंबर ऑफ मीटिंग्स होंगी, क्या फ्रीक्वेंसीज रहेगी, वो जो है या तो किसी लॉ में लिखा होगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा, या किसी अथॉरिटी के थ्रू, या फिर जैसा बोर्ड बोलेगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं कि कमिटी जो है 3 बार मिलेगी तो कमिटी 3 बार मिलेगी, वो बोलते हैं 4 बार मिलेगी तो 4 बार मिलेगी, यानी कि जो बोर्ड बोलेगा कमिटी के लिए, कमिटी उस हिसाब से मीटिंग्स को करेगी। ठीक है, फिर आती है थर्ड 2.3 मीटिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी मीटिंग होगी। बोला वेयर अ कंपनी, बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंपनी में होंगे उनकी भी मीटिंग होगी। तो बोला वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर किसी कंपनी को कंपनीज एक्ट के अंडर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है तो उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग भी कराएगी। तो सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल मीट एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। बात घूम फिर के आ रही है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, ये चीज दिमाग में बांध लो। मीटिंग ऑफ बोर्ड, मीटिंग ऑफ कमिटी, मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तीनों ही किसके अराउंड घूम रही है, कैलेंडर ईयर, नॉट अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बोला द मीटिंग शेल बी हेल्ड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड एज अ होल, यानी कि ये जो मीटिंग होगी ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ये परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। किसकी परफॉर्मेंस, जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, और पूरे के पूरे बोर्ड की, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एज अ होल वो परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ चेयरमैन एंड टू असेस द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलाइंस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट एंड द बोर्ड, यानी कि कंपनी मैनेजमेंट एंड द बोर्ड एंड इट्स मेंबर्स दैट इज नेसेसरी फॉर द बोर्ड टू इफेक्टिवली एंड रीजनेबली परफॉर्म देयर ड्यूटीज, यानी कि किस तरीके से क्या क्वालिटी जा रही है, क्या क्वांटिटी जा रही है, क्या टाइमलाइंस है एक इंफॉर्मेशन को फ्लो होने के लिए, किसके बीच में, कंपनी के मैनेजमेंट में, बोर्ड में और बोर्ड के मेंबर्स में किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन जो है फ्लो हो रही है, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या टाइमलाइंस है, इस चीज को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिव्यू करेंगे। द कंपनी सेक्रेटरी वेयर अपॉइंटेड शेल फैसिलिटेट, अगर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में अपॉइंटेड है तो वो फैसिलिटेट करेगा कन्वीनिंग एंड होल्डिंग ऑफ सच मीटिंग इफ सो डिजायर्ड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहेंगे तो कंपनी सेक्रेटरी उनकी मीटिंग कन्वीन करने में उनकी हेल्प करेगा। बात समझ में आई है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैलेंडर ईयर में एक बार मिलेंगे, किस लिए, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की परफॉर्मेंस देखने के लिए, बोर्ड की परफॉर्मेंस देखने के लिए, चेयरमैन की परफॉर्मेंस देखने के लिए, और एसेस करने के लिए क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी और क्या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच, जो कि जरूरी है एक बोर्ड के लिए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। एक बार शुरू से रिव्यू करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, ध्यान से सुनना। मीटिंग ऑफ बोर्ड, नॉर्मल कंपनी के लिए कितनी मीटिंग, कैलेंडर ईयर में 4, गैप नॉट मोर देन 120 डेज, और पहली बोर्ड मीटिंग 30 डेज। ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी के लिए कैलेंडर ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग, गैप नॉट लेस देन 90 डेज, नॉट लेस देन 90 डेज। उसके बाद आते हैं एडजर्न मीटिंग होगी तो ओरिजिनल मीटिंग से टाइम काउंट करेंगे। कमिटी मीटिंग के लिए जैसा बोर्ड बोलेगा उस तरीके से करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए एक बार वो साल में मिलेंगे, साल मतलब कैलेंडर ईयर, वेरी गुड, साल मतलब कैलेंडर ईयर, ताकि वो परफॉर्मेंसेस को रिव्यू कर पाए। और अगर वो चाहेंगे कि हमारी मीटिंग कन्वीन करने में कंपनी सेक्रेटरी हेल्प करे तो कंपनी सेक्रेटरी उनकी मीटिंग को कन्वीन करने में और होल्ड करने में हेल्प करे। तो आज का टॉपिक था फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।